बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ज़ोर आवर में एक और प्रोग्राम के साथ में हूँ शमशाद मांगड़। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद पराचा साहब। आज तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी है कि वो कब आ रहे हैं, और दूसरा ये कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वही मौजूद रहें और मियाँ नवाज शरीफ फ़िलहाल लंदन में ही रहें। वो क्या गेम चल रही है। इसके अलावा अस्करी क़यादत में भी कुछ तब्दीलियों के बारे में सुना जा रहा है इस्लामाबाद में कि वो क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, कमरुज़्ज़मा कैरा साहब जो हैं, जो इस वक्त PDM की हुकूमत की तरफ से हुकूमत में शामिल हैं, मुस्तकबिल में उनके लिए कोई अहम ओहदा सोचा जा रहा है, लेकिन मसला यह है कि वो रुकने कौमी असम्बली बहुत मुश्किल है बन सकें। और अगर उनको पीपल्स पार्टी टिकट देती है, मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करती है, फिर हो भी सकता है कि वो जीत जाएं। लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे, ये जो अहम खबरें हैं। तो शहजाद पराचा साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बड़ी गर्म खबरें हैं कि मामला तय हो गए हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि उनकी सज़ा माफ़ी के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन एक्ट एक बन गया है, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी सुरखरू हो जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी सुरखरू हो जाएंगे। लेकिन वापसी के हवाले से तयन किया जा रहा है कि वो कब तशरीफ़ लाएँ, अगस्त में आएँ, सितंबर में आएँ, और फिर कहाँ पे आएँ, कराची आएँ, लाहौर आएँ। क्या ख़बरें हैं इस हवाले से? जी शुक्रिया सर। जो इब्तदाई तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ और जहांगीर तरीन वो भी लंदन में मौजूद हैं। उनके दरमियान जो मुशावरत हुई है कि मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान उनके कौन सा सूटेबल टाइम हो सकता है उनके पाकिस्तान आने का, और उनको पाकिस्तान जब लाया जाए तो किस जगह पे लाया जाए, ताकि क्राउड भी तो दिखाना है कि हम्म। क्राउड हो, ताकि अवाम को थोड़ा एक तासुर दिया जाए कि मुस्लिम लीग जो है वो क्राउड, उनके पास बहुत क्राउड है और मैसेज जो है वो उनके साथ हैं। जो इब्तदाई तौर पे PMLN में हमारे सोर्सेज हैं, उनसे हमें पता चला है कि मियाँ साहब जो लंदन से सितंबर के पहले हफ्ते में उनकी वापसी मुतवक्के है। हम्म। जो इन प्रिंसिपल डिसाइड हो चुका है हम्म। कि सितंबर के पहले हफ्ते में उनकी लाहौर में वापसी होगी, और लाहौर में एक मैसिव जो क्राउड है, हम्म। उनको उसके लिए वर्किंग अभी से स्टार्ट हो गई है। जो मरियम नवाज़ है, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, तो हम्म। उनको कहा, डायरेक्शन दी गई है कि आपने हर शहर से, पंजाब के हर शहर से लोगों को इकट्ठे करना है, ताकि माजी की तरह ये ना हो कि जब मियाँ साहब कुछ साल पहले भी आए थे तो शहबाज शरीफ साहब लाहौर की सड़कों पे घूमते फिरते रहे थे लेकिन एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। तो एक वो एक्सपेक्ट, क्योंकि अगला इलेक्शंस भी लड़ना है और इलेक्शंस में क्राउड एक मैसिव पैमाने पे शो करना है। तो सितंबर का सर वीक जो है, फर्स्ट वीक जो है वो फाइनल हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे, और उसके बाद जो कोर्ट, क्योंकि उन पे केसेस चल रहे हैं और केसेस में वो 2-4 दिन हफ्ता वो उनको किसी अच्छी सी जेल में ठहराया जाएगा और किसी न किसी कोर्ट के ज़रिए रिलीफ भी दिया जाएगा। नहीं तो ये भी तो हो सकता है जिस तरह सागडार साहब आए थे तो उनको जेल ना ही जाना पड़े। नहीं सर, इसमें इन पे जो इसहाक डार साहब पे केसेस और किस्म के थे, इन पे क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद हुई हुई है, और ये इलाज के बहाने जो है वो एक जाली स्टाम दे के लंदन गए थे। हम्म। तो लेकिन अब वो वापस आएंगे तो एक दफ़ा ये जेल में जाएंगे, उसके बाद जो है वो कोर्ट्स जो है इनको रिलीफ देंगे। सही। जी। अच्छा यार, ये भी तो कहा जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मियाँ साहब लंदन में रहें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके जो मामलात हैं, और इस साबित भी किया है मियाँ शहबाज शरीफ ने कि इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने राज़ी रखा है। तो ये चाहते हैं कि जी मियाँ साहब बड़े भाई जो हैं वो लंदन में ही रहें। तो यही इसका सर, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पार्टी के अंदर जो, वैसे तो बज़ाहिरन पार्टी एक ही नज़र आती है, लेकिन अंदर जो है वो विजिबल है डिवीजन जो है। मौजूदा जो सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, ये हमारे जो हल्के हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे जो है वो कंटिन्यू करवाया जाए। मैं आपके लिए हर तरह से आपको फैसिलिटेट करूंगा, और पिछले जो 14 माह में उन्होंने हर लिहाज से फैसिलिटेट किया है। अब जो हालात हैं मुल्क में वो सबके सामने हैं कि क्या हो रहा है और किन लेकिन प्राचा साहब, शहबाज शरीफ की ख्वाहिश ये हो सकती है मियाँ साहब, जब बड़े मियाँ साहब इनको आंखें दिखाएंगे कि वोट बैंक तो मेरा है, आप किस तरह हो सकते हैं कि डायरेक्ट हो जाएं और मुझे लंदन में बिठाए रखें, इधर रायविंड में मरियम बेचारी बैठी देखती रहे और आप इक़्तिदार के मज़े लेते रहें। मेरा नहीं ख्याल कि ये उनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल होगा। सर, ये पिछले 14 माह से यही सिलसिला चल रहा है कि मियाँ साहब, जब इनकी गवर्नमेंट आई थी PDM की,
तो पहले आना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फौरी तौर पे इलेक्शंस करवा दें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो थे वो उस वक़्त भी चाहते थे कि हम थोड़ा इसको प्रोलॉन्ग लेके चलें अपने टेन्योर को। तो उन्होंने फिर आप भी देखते हैं कि मीडिया में भी फिर ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं कि जो कोर्ट्स की तरफ से कुछ हो सकता है मियां नवाज शरीफ के हवाले से। तो वो उनको एक जो मुस्लिम लीग नवाज का एक जो हल्का है वो ख़बरें खुद चलवा के जो लंदन वाले लोग हैं उनको डराते हैं कि अगर आप वापस पाकिस्तान आए तो आपके लिए सिचुएशन यहाँ पे बुरी हो सकती है। तो इस वजह से 14-15 माह में यही सियासत अंदर से चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब और जो दीगर हल्के हैं वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ही कंटिन्यू करें, नवाज शरीफ साहब को ना आना पड़े। अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि उनका जो माजी में नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव रहा है उस पर वही नैरेटिव आजकल इमरान खान ने भी किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। तो वो उन पे एक क्रिटिसिज्म डायरेक्टली आएगा कि दो जो टॉप लीडर हैं जो पाकिस्तान के हैं उनके लिए दोहरा मेयार क्यों है। तो ये एक सिचुएशन है कि शहबाज शरीफ साहब मुसलसल उनको यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपके लिए हर काम करने को तैयार हूँ, और वो कर भी रहे हैं, और ये सिलसिला चलेगा आगे सर। अच्छा, दूसरा यार ये जो कहा जा रहा है कि जी अस्करी हवाले से कोई तबादले तब्दीलियां होने जा रही हैं, पिछले कई से महीने से ये खबरें चल रही हैं। मई में भी कहा जा रहा था कि तबादले हुए, DGI SI तब्दील हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। अब जून भी सारा गुजर गया, अब फिर इस्लामाबाद में ये खबरें गर्म हैं कि जी कोई तबादले हो रहे हैं। जी जी, ये इस्लामाबाद में जो इतलात आ रही हैं कि बहुत चीज़ें हैं कि जो एक तो ये कोर्ट में जो केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट वाला, तो इसमें अब एक जो हुकूमत है वो बहुत कमज़ोर विकेट पे है, क्योंकि आज जो हेयरिंग हुई है और उसमें भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि पॉसिबल जो डिसीजन है वो मंगल वाले दिन क्या आएगा। तो उस यानी माइंड डिस्क्लोज हो गया है जी कोर्ट का। चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं, क्योंकि स्पेशली जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो हैं उनके जो वकील हैं उन्होंने आज बहुत अच्छा आर्गूमेंट्स किए हैं, और वो अट्रैक्ट किए हैं। जो जजेस ने भी उनके आर्गूमेंट्स को लिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में किस तरह केसेस चल सकते हैं, लॉ भी नहीं है, और जो एक ट्रायल कोर्ट तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो सिविलियन अदालतों में जो केसेस हैं वो कैसे चलेंगे, लोग किस तरह हैंड ओवर होंगे किए गए हैं। तो वो सारा असल में जो चौधरी एतजाज़ हसन लतीफ़ खोसा और जवाद एस खासा साहब की जो पटिशन है उसमें जो उन्होंने फोकस किया है ना कि ISPR की प्रेस रिलीज जो है जिसमें उन्होंने कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो इस बात को वो ज़्यादा कोर्ट के सामने रख रहे हैं कि पहले ही करार दे दिया गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए मिलिट्री कोर्ट जो सज़ा देगी बस फिर काम फाइनल हो गया। तो ये चीज़ ज़्यादा कोर्ट को अपील कर रही है कि जी जब पहले ही तय हो गया कि जी ऐसे सबूत मौजूद हैं तो फिर इंसाफ कैसे होगा। जी बिल्कुल आपने सर ये ठीक कहा है, और इसी बुनियाद पे, इस डिसीजन की बुनियाद पे जब कोर्ट की तरफ से मंगल वाले दिन एक्सपेक्टेड है, तो उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही है कि जो सीनियर ओहदों पे कुछ लोग तैनात हैं उन पे मलबा गिराया जाएगा, कि ये सारा सिचुएशन जो है वो उनकी तरफ से बनी हुई है। और मेरा तो वैसे ख्याल नहीं है कि उन पे मलबा गिराया जाएगा, वो रूटीन में तबादले होने हैं और रूटीन में वो तबादले होंगे, मलबा गिराने की क्या ज़रूरत है, उन पे क्या गिराया जाएगा। ये तो सारे मतलब है कि इज्तिमाई डिसीजन है सर। रूटीन के तबादले तो पिछले तकरीबन 1.5 साल में कोई वहाँ पे तबादला नहीं हुआ। जो और जो गुज़श्ता साल नवंबर में आने मेजर जो एक तबादले जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसके बाद जो है वो लोग कंटिन्यू उसी तरह कर रहे हैं, और ये 8-9 माह से चल रहा था कि होगा, लेकिन अब जो हालात हैं वो इस नहज पे आ गए हैं कि अब तब्दीली नागुज़ीर है वहाँ पे, और तब्दीली होगी इस फैसले के बाद। जो इन्फॉर्मेशन है जो सर्कुलेट कर रही है कि उनको तब्दीली की जाएगी ताकि एक नैरेटिव जो पाकिस्तान का, क्योंकि एक जो नैरेटिव बन चुका है इंटरनेशनली। अब मोदी साहब ने भी अमेरिका का दौरा किया है, पहले तो वो वहाँ पे बैन थे, लेकिन जिस तरह उनको
अमेरिका की हम हुकूमत ने जो वेलकम किया है, रिसेप्शन दिया है, उस हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ी कंसर्न है। और हमारे यहाँ पे जो बिलावल साहब हैं वो जो आज उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर भी की है, वो सियासी मुखालफिन को तो रगड़ा लगा रहे हैं, लेकिन एज ए वज़ीर ख़ारजा जो एक पूरी दुनिया में एक बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं उस पर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो है, इसमें नहीं, तकरीरें तो देखें ना, पार्लियामेंट में ख्वाजा आसफ ने भी ये अदालत के ख़िलाफ़ तकरीर की, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ तकरीर की। जो ही सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा केस उठाती है जिससे ये लगता है हुकूमत को कि हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा, तो इधर से ये अपनी तोपों के रुख जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर देते हैं। बहरहाल चूँकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त दफाई पोजीशन में है, मैंने वो ऐसे हालात देखे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी बाख्तियार पोजीशन में होती है तो किसी मिनिस्टर की, किसी प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात भी करे, चूँकि अगले दिन शोकाज नोटिस हो जाता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद भुगता है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने भुगता है, हत्ता कि आसफ अली जरदारी ने मेमो गेट स्कैंडल भुगता है। लेकिन जब अदालत कमज़ोर हो जाए फिर ख्वाजा आसफ जैसे लोग जो हैं वो उठ के आते हैं, आपके सामने ही है। तो मौलाना फजलुर रहमान भी एक जत्था लेके आ जाता है, फिर चीफ जस्टिस को गालियाँ दी जाती हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाता। अच्छा यार, अपना शहजाद पराचा साहब, ब्रॉडशीट के हवाले से भी कोई खबरें सामने आ रही हैं, वो क्या अब नए सिरे से ब्रॉडशीट का क्या इशू आ रहा है? सर, ब्रॉडशीट में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरपोल को लिखा है कि एहसन नवीद साहब जो उस टाइम चेयरमैन नैब थे उनको हैंड ओवर किया जाए, उनको इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि अब उन पर, क्योंकि वो एफआईआर जो कैबिनेट डिवीजन के एक अफसर की मदय्यत में हुई है, तो उसके तहत उनकी वापसी को करा के इस पे इन्वेस्टिगेशंस और फर्दर इसको लेके चला जाए। जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रॉडशीट में एक कस्टम के ऑफिसर जो हैं वो भी मुलव्वस थे, उस टाइम वो नैब में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, वो भी पिछले 3-4 दिनों से मुल्क से बाहर चले गए हैं। अच्छा। तो वो मतलब उनको भी लाने का खर्चा उठाना पड़ेगा? बज़ाहिरन तो वो छुट्टी लेके गए हैं, अब वो वापस आते हैं या नहीं आते, लेकिन उनके जो अंडर जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी क्योंकि वो शो कर रहे हैं उनके एज ए कलेक्टर उन्होंने इस्लामाबाद में कुछ नहीं किया। जो भी उनका 1.5 साल का टेन्योर है, वो ब्रॉडशीट का तो केस है ही है, लेकिन ये जो कलेक्टर कस्टम्स के हवाले जो कलेक्ट्रेट में जो होता रहा 1.5 साल में, वो भी बड़ा अजीब ही है कि इन्होंने सिर्फ गाड़ियों के केसेस बनाए हैं और गाड़ियों के पकड़ने में जो रिवॉर्ड्स हैं वो करोड़ों के रिवॉर्ड तो लिए हैं, करोड़ से ऊपर का उनको रिवॉर्ड अभी भी मिला है। तो लेकिन जो एक्चुअल जो स्मगलिंग के हवाले से उन्होंने चीज़ें करनी थी वो नहीं, कोई मेजर केस वहाँ पे नहीं है। दूसरा चीज़ जो है वो कस्टम्स में जो अभी जो निचला अमला है, इसी तरह अभी जो कल खबर आई है कस्टम्स की कि कस्टम हाउस की बिजली जो है वो वापडा ने आइस्को वालों ने काट दी क्योंकि पैसे नहीं दिए हुए थे। आज जो एक खबर आई है कि कस्टम हाउस के सामने से एक कस्टम्स की गाड़ी चोरी हो गई है। बहुत अच्छा। हाँ, तो ये गाड़ियों का पहले स्कैंडल हमने ब्रेक किया था कि किस तरह के अफसरान के घरों में 10-10, 15-15 गाड़ियां खड़ी हैं और रिकॉर्ड में है नहीं। अब इस पे एक आपको हम और भी प्रोग्राम करेंगे कि किस किस अफसर के घर में कितनी कितनी गाड़ियां खड़ी हैं और जो अब गाड़ियां चोरी हो रही हैं। पिछले दिनों जो एक गाड़ी एक और भी है कि कस्टम्स के दफ्तर के अंदर से गाड़ियों से सामान भी चोरी हो रहा है। अभी जो कलेक्टर साहब ने एक इन्वेस्टिगेशन, एक रिपोर्ट सामने आई तो उस पर एक इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसमें कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है जो सामान की चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। तो ये सारा है, ये कलेक्टर इस्लामाबाद के हवाले से इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद मालूमात के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद पराचा साहब। नाजरीन, ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन चूँकि आप यूट्यूब पे शॉर्ट ख़बरें ही सुनते हैं, इसलिए मुख्तसर ख़बरों के साथ मैं और शहजाद पराचा साहब कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें दें। इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी भी थी, शहबाज शरीफ की ख्वाहिश भी थी और कस्टम हुकाम की करप्शन भी थी। कस्टम का एक आला अहदेदार जो है मुल्क से भाग गया, अब उसको वापस लाने के लिए पैसे लगाना पड़ेंगे। और इसी हवाले से मज़ीद फॉलोअप स्टोरीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।